हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड क्या है और इसका क्या यूटिलाइजेशन होता है, इसको हम लोग आज फर्दर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पीएन जंक्शन को समझने से पहले हम लोग को पढ़ना होगा एन टाइप मटेरियल। एन टाइप मटेरियल क्या है? एन टाइप मटेरियल, the electron is called the majority carrier and the hole is called minority carrier. In n type material, the electron is called majority carrier और hole is called minority carrier. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं majority carrier और हो गया ये हमारा minority carrier. p type materials की बात करते हैं तो in a p type material the hole is the majority carrier and the electron is the minority carrier. होल हमारा यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर है और इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो माइनॉरिटी कैरियर है। नेक्स्ट, एन टाइप और पी टाइप मटेरियल्स रिप्रेजेंट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. The semiconductor diodes is simply bringing these materials together, that is constructed from the same base, germanium or silicon. At instant, the two materials are joined. The electrons and the holes in the region of the junctions will combine, resulting in a lack of carriers in the regions near the junction. The region of uncovered positive and negative ion is called the depletion region. ध्यान रखिए दोस्तों, the region of uncovered positive or negative ions is called the depletion region due to the depletion of carriers in this region. तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन ड्यू टू द डिप्लीशन कैरियर्स ऑफ दिस रीजन। आगे बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे तो पी और एन कंबाइन कर दिया है और इसको अगर सिंपली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आप देखेंगे दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज अ पी एन जंक्शन डायोड. तो द मोस्ट extensively used elements in the manufacture of junction diode are germanium and silicon, although some other materials are also assuming importance in the recent years. A PN junction diode, जिसको हम लोग बोलते हैं known as a semiconductor या crystal diode भी, consist of a PN junction formed either in a germanium या silicon crystal. The diode has a two terminals, namely anode और cathode. कौन कौन से? एनोड और कैथोड. जो एनोड है वो रिफर्स कर रहा है पी टाइप रीजन एंड कैथोड रिफर्स एन टाइप रीजन. तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या पी एन जंक्शन डायोड आपका प्रिपेयर होता है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एरो हेड है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से, ये जो एरो हेड है, इन दिस एरो हेड यहाँ पे देख सकते हैं, एरो हेड शो द सर्किट सिंबल. ये क्या शो करता है? सर्किट सिंबल को शो करता है और पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. और साथ ही साथ ये फ्लो का इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड. इट इज़ द सेम डायरेक्शन इन विच द मूवमेंट ऑफ द होल्स टेक प्लेस. द कमर्शियली अवेलेबल डायोड्स यूजली हैव सम notation to identify the P and N terminals are या LEDs. The standard notation consists of a types numbers proceed by IN, such as the IN 240, IN 1250. Here 240 and 1250 correspond to the color bands. In some diodes, the systematic symbol of diode is painted or the color dots are marked on the body. तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज द एनोड, कैथोड और यहाँ पर कलर बैंड. फिर यहाँ पर सिंबल, फिर रेड, ब्लू और दिस द डी. यानी बी डायग्राम जो है वो लो करंट डायोड को शो कर रहे हैं. सी हमारा डायग्राम जो है वो मीडियम करंट डायोड है और डी जो है हमारा हाई करंट या पावर डायोड है. तो लो ए और बी हमारे लो करंट डायोड, सी मीडियम करंट डायोड और डी हमारा यहाँ पर जो है वो हाई करंट या पावर डायोड है.
आगे बात करते हैं, जैसे कि डायग्राम हमने यहाँ पर देखा, लो, मीडियम और हाई करंट डायोड। तो ए जो था, एक्चुअली द डायोड शोज हैज़ अ कलर band located near one of the ends, and the end which is the near the color band is identified as a cathode, and other end obviously is the anode A। डायग्राम में हम यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द एनोड A। आगे बात करते हैं फिगर बी में। तो जो डायोड हैज अ सिस्टमैटिक सिंबल एक्चुअली पेंटेड इन इट्स कैथोड K, and other end is anode। The diode of figure 6.33a and b can pass a forward current of 100 milliampere are known as a low current diode। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, 100 मिली एम्पियर इज नोन एज अ लो करंट डायोड्स। जो फिगर हाई सी था, जिसमें हम लोग बात करें मीडियम करंट डायोड्स की, तो द डायोड हैज़ अ कलर डॉट्स मार्क्ड बाय ऑन इट्स बॉडी, द एंड लाइंग, यहाँ पर डायग्राम दे सकते हैं, जैसा फिगर सी, रेड एंड ब्लू, ए एंड के, एनोड एंड कैथोड। तो द डायोड कलर डॉट्स मार्क्ड ऑन इट्स बॉडी, द एंड लाइंग नियर द ब्लू डॉट इज अ कैथोड, while the another end is anode। Sometimes this diode is shown in a bigger in size than that of diode shown in the figure A and B। The diodes of this size can pass a forward current 500 milliampere are known as a medium current diodes। मीडियम करंट डायोड की जो रेंज है वो 500 मिली एम्पेयर, लो की कितनी थी, 100 मिली एम्पेयर। आगे बात करते हैं, तो इट शोज द डायोड विच कैन पास फॉरवर्ड करंट ऑफ अ सेवरल एम्पियर्स, देयरफॉर इट इज नोन एज अ पावर डायोड या हाई करंट डायोड। पावर डायोड या हाई करंट डायोड हम लोग इसको बोलते हैं। तो जो आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन या क्रिस्टल डायोड की होती है, टू कंडक्ट करना करंट इन वन डायरेक्शन ओनली परमिट्स टू बी यूज एज अ रेक्टिफायर। पोटेंशियल बैरियर एंड बाइसिंग की बात करते हैं, तो पोटेंशियल बैरियर की बात करते हैं, तो जो पीएन जंक्शन डायोड है विच कंसिस्ट ऑफ अ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म टुगेदर टू मेक अ पीएन जंक्शन, एंड द प्लेस डिवाइडिंग द टू जोन्स इज नोन एज अ जंक्शन। बात करते हैं पोटेंशियल बैरियर की। पोटेंशियल बैरियर की बात करते हैं, तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर, यहाँ डायग्राम दे सकते हैं, दिस इज अ डिप्लीशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर, यहाँ पे हम यहाँ दे सकते हैं डॉट एंड सर्किल। तो आप ये समझते हैं हम लोग पोटेंशियल बैरियर क्या है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन सम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स माइग्रेट अक्रॉस द जंक्शन, देयर फॉर्मिंग अ डिप्लीशन लेयर on either side of the junction by neutralization of holes in the p-n region and free electrons in the n region। तो ये ध्यान रखिएगा किस रीजन में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे इंडिकेशन किया जा रहा है कि p रीजनल by junction by neutralization of holes in the p region, holes in the p region or electrons in the n region, holes in the p region, regional or free electrons in the n region। This diffusion of holes and electrons across the junction continues till potential barrier is developed in the depletion layer, which then prevents further diffusion। By the application of external voltage, this potential barrier is either increase या decrease। तो आगे बात करते हैं, the barrier voltage of a PN junction depends upon three factors, namely density, electronic charge or temperature। For a given PN junction, the first two factors are constant, thus making the value of VB depend only on temperature। Or it has observed that for both germanium and silicon, the value of VB decreased by 2 MV डिग्री सेल्सियस। मैथमेटिकली अगर हम इसको डिनोट करेंगे तो मैथमेटिकली द डिक्रीज इन बैरियर वोल्टेज इज वी बी इजकल टू -0.002 इंटू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग एंड दिस इज द पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज फॉर
रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग की जब बात करते हैं तो द जंक्शन इज सेड टू बी बायस्ड in the forward direction when the positive battery terminal is connected to a p-type region and the negative battery terminal to the n-type. This arrangement permits the flow of current across the p-n junction. The holes are repelled by the positive battery terminal and the electrons by the negative battery terminal, with the result that both holes and the electrons will driven towards the junction where they will be recombined. Forward bias lowers the potential barrier across the depletion layer, thereby allowing more current to flow across the junction. तो दिस इज द फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हमने देखा कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो जंक्शन इज सेड टू बी बायस द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जहाँ पर जब पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पी टाइप, जब पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है पी टाइप रीजन में और निगेटिव बैटरी टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है एन टाइप में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग। इस अरेंजमेंट में परमिट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द पी एन जंक्शन और होल आर रिपल्ड बाय द पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल and electrons by the negative battery terminal, with the result that both holes and the electrons will driven towards the junction where they will recombine. Forward bias lowers the potential barrier across the depletion layer, thereby allowing more current to flow across the junction. Reverse bias डायग्राम में आप यहाँ पे डायरेक्शन दे सकते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ रिवर्स पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज। यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरो है, दिस इज द, और यहाँ पे जो बन रहा है एरो वो हमारा बाहर की ओर। तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है रिवर्स बायसिंग में, और फॉरवर्ड बायसिंग में जो पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में लोग बात करेंगे रिवर्स बायसिंग के बारे में, जीना डायोड्स, और साथ ही साथ बात करेंगे हम लोग डायोड करंट इक्वेशंस के बारे में एंड अदर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ पी एन जंक्शन डायोड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।